बहुत समय पहले एक विशाल और घने जंगल में वीर नामक शेर राज करता था। वीर सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो चालाक और निर्णायक भी था। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता। हिरण, सियार, भालू सब उसकी इज्जत करते थे और डरते भी थे। हर सुबह वीर चट्टान पर खड़ा होकर जंगल पर नजर डालता। उसका शरीर सोने की तरह चमकता और उसकी आंखों में जंगल की सारी कहानियां तैरती थीं। भाग 2, परछाई का उदय। लेकिन उसी जंगल में एक कोने में अंधेरे में छिपा बैठा था एक लकड़बग्घा, साया। साया हमेशा से शेर की हुकूमत से नाराज था। उसने कभी अपना हिस्सा नहीं पाया, न शिकार में, न इज्जत में। वह भूख, तिरस्कार और उपेक्षा से बड़ा हुआ। राजा तो वो होता है जो सबको साथ लेकर चले, साया अक्सर अपनी टोली से कहता। लेकिन वीर, वो तो सिर्फ खुद खाता है। भाग 3, चोरी की शुरुआत। साया ने तय कर लिया, अब बहुत हुआ। एक रात जब जंगल सो रहा था, लकड़बग्घों ने शेर के शिकार के ठिकाने से मांस चुरा लिया। यह पहली बार था जब किसी ने वीर की ताकत को चुनौती दी। वीर को जब सुबह पता चला, उसकी आंखें गुस्से से जल उठीं। वो दहाड़ा और पूरे जंगल में एक सन्नाटा छा गया। भाग 4, घाव और गुजरा वक्त। साया को शेर से नफरत सिर्फ सत्ता के लिए नहीं थी। बचपन में उसके माता पिता को भूख से मरते देखा था। एक बार उसने वीर से मदद मांगी थी, लेकिन शेर ने सिर्फ तिरस्कार किया। तुम जैसे गंदे जानवर मेरे जंगल में सिर्फ बाकी का मांस चाट सकते हैं। ये शब्द साया को अब तक चुभते थे। भाग 5, पहली टक्कर। शेर और साया जंगल के बीच आमने सामने आ खड़े हुए। एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ चतुराई। साया ने कहा, तुम जंगल के राजा नहीं, सिर्फ एक डाकू हो। गुर्राया, राजा बनना हर किसी के बस की बात नहीं। भाग 1, जंगल का राजा। बहुत समय पहले एक घना, विशाल और जीवंत जंगल हुआ करता था। उस जंगल का राजा था शेर वीर। वीर अपनी ताकत और तेज बुद्धि के लिए मशहूर था। हर जानवर उससे डरता था, लेकिन मन ही मन कुछ जानवर उससे असंतुष्ट भी थे। वीर का शासन कठोर था। उसने शिकार के स्थानों पर पहरेदार बैठा रखे थे। कोई भी जानवर शिकार नहीं कर सकता था जब तक वह वीर की इजाजत न ले। भूखे जानवरों को भी इंतजार करना पड़ता, और अगर कोई नियम तोड़ता तो उसकी सज्जा सिर्फ मौत होती थी। भाग 2, एक परछाई की आवाज। उसी जंगल के कोने में रहता था एक लकड़बग्घा साया। वह न तो ताकतवर था और न ही प्रतिष्ठित, लेकिन उसमें चतुराई और धैर्य था। साया बचपन से ही अपमान और तिरस्कार का शिकार रहा था। उसकी मां को एक बार वीर ने पानी पीते समय पीट दिया था, क्योंकि वह शेरों की नदी में गई थी। तभी से साया के मन में वीर के लिए विद्रोह का बीज बो दिया गया था। ताकत से जंगल नहीं चलता, समझदारी से चलता है, साया अक्सर अपनी टोली से कहता। लकड़बग्घे आमतौर पर मृत जानवरों पर जीते थे, लेकिन अब भूख और तिरस्कार ने उन्हें विद्रोही बना दिया था। भाग 3, पहली चुनौती। एक रात साया और उसकी टोली ने वीर के शिकार स्थान से मांस चुरा लिया। यह घटना जंगल में आग की तरह फैल गई। वीर गुस्से से दहाड़ा, पूरा जंगल कांप गया। जिसने मेरा मांस चुराया है वह जीवित नहीं बचेगा। वीर की गूंज दूर तक फैल गई, लेकिन साया डरने वालों में नहीं था। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। भाग 4, सभा की पुकार। जंगल में पहली बार शांति भंग हो रही थी। कुछ जानवर जो वीर की कठोरता से दुखी थे, अब साया के पक्ष में खड़े हो गए। लोमड़ी, बंदर और कुछ हिरण साया की बातों को सुनने लगे। हाथी ने जंग। अगली सुबह वीर और साया आमने सामने थे। दोनों के पीछे उनके अनुयायी खड़े थे। तेरी चालाकी जंगल को बांट देगी, वीर गरजा, और तेरी दहशत ने जंगल को मौन कर दिया है, साया बोला। लड़ाई शुरू हुई। वीर ने छलांग मारी। साया फुर्ती से बच निकला। पंजे, दांत और दहाड़ों की गूंज जंगल में फैल गई। लड़ाई लंबी चली, लेकिन कोई विजेता नहीं बना। भाग 6, अतीत का जख्म। लड़ाई के बाद साया घायल हो गया था। उसकी टोली उसे छुपा कर ले गई। रात में वह चुपचाप अपने पुराने घावों को महसूस करता रहा, शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक। उसे याद आया
जब उसकी मां भूख से तड़पती रही और वीर ने सिर्फ हौंसी उड़ाई, उस दिन से उसने शपथ ली थी, या तो जंगल बदलेगा या मैं इसे छोड़ दूंगा। भाग 7 सच की गूंज। उसी समय जंगल में एक बूढ़ा उल्लू उड़ता हुआ आया। उसने कहा, तुम दोनों लड़ रहे हो और असली खतरा आ रहा है इंसान। वो जाल, आग और बंदूक लेकर इस जंगल को निगल जाएगा। वीर और साया दोनों चौंक गए। क्या उनका आपसी युद्ध जंगल को तबाह कर देगा? भाग 8 एकता का सूरज। अगली सुबह वीर खुद साया के पास आया। मैंने तुम्हें हमेशा कमजोर समझा, लेकिन तुम में वो है जो मुझ में नहीं, धैर्य। साया ने कहा, और मैंने हमेशा तुम्हें अत्याचारी समझा, लेकिन तुम में है वो जो मुझ में नहीं, नेतृत्व की क्षमता। दोनों ने हाथ मिलाया। अब हम साथ लड़ेंगे जंगल के लिए। भाग 9 इंसान का हमला। इंसानों ने जंगल में आग लगाई, जाल बिछाए और जानवरों को पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जंगल तैयार था। शेर की दहाड़ और लकड़बग्घों की चालाकी से जानवरों ने इंसानों को जंगल से बाहर भगा दिया। वे सब मिलकर लड़े। हाथी ने पेड़ गिराए, बंदर ने जाल काटे और उल्लू ने रात में निगरान